आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं मैथ्स वर्कशीट के साथ। और आज की जो वर्कशीट है वो एलकेजी एंड नर्सरी क्लास के लिए है। ठीक है, तो जैसे डेली रिविजन्स होते हैं ये बस उसी बेस पे हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो है कि कंप्लीट द मिसिंग नंबर्स। जैसे कि एलकेजी है या फिर नर्सरी है, बच्चों को जो काउंटिंग है वो कंप्लीट होती है। और यहाँ पे हमने जैसे 1 to 70 कंप्लीट करने के लिए किया है। लेकिन अगर आप जैसे नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आप 1 to 50 कर सकते हैं, या फिर बच्चे को जहाँ तक आपको लगता है कि ये जो काउंटिंग है वो कंप्लीट है, आप वहाँ तक के मिसिंग नंबर्स की वर्कशीट उनको दे सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया है, ये एलकेजी क्लास के लिए है, देन हमने 170 तक ही किया है। आप इसको 1 to 20 कर सकते हो, 20 to 40 कर सकते हो, 40 to 70 कर सकते हो, इस तरह से। क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी वर्कशीट शायद बच्चे करने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, तो आप छोटी छोटी वर्कशीट करके उनको दे सकते हैं। यहाँ पे है जैसे 1 है, तो बच्चे यहाँ पे अगर उनको काउंटिंग कंप्लीट है देन वो इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। 4, 5, 6, और इसके ज़रिए क्या होता है कि बच्चों के जो काउंटिंग है ना वो भी कंप्लीट हो जाती है साथ में। तो 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 मिसिंग है तो हम 10 लिखेंगे। ठीक है, 1, 1, 11, 1 to 12। जब बच्चे शुरू में काउंटिंग पढ़ते हैं, रीड करते हैं, देन आप उसको 1, 1, 11, 1 to 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, इस तरह करके अगर आप उनको कंटिन्यू कराते हो तो उनको इस तरह की जो वर्कशीट है सॉल्व करने में ईजी होता है। या फिर जैसे जब वो बोलते हैं ना तो वो उसको समझते हैं कि हाँ 1 और 2 मिलके 12 बन रहा है, 1 और 3 मिलके 13 बन रहा है, तो उनको ईजी होता है समझने में। 13, यहाँ पे 1, 4 मिसिंग है, हम यहाँ पे 1, 4 लिखेंगे। 1, 5, 1, 6, 16, 1, 7, 17 मिसिंग है, 1, 8, 18 मिसिंग है, एंड 1, 9, 19 है। ठीक है, 20 लिखा हुआ है। 20 के बाद यहाँ पे क्या आता है, 21 आता है, तो हम यहाँ पे 21 लिखेंगे। 2, 1, 21, तो यहाँ पे 2, 2, 22, 2, 3, 23 है ना। 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30। ठीक है, ऐसे ही 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3, 3, 33, 3, 4, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और लास्ट में 40। ठीक है, आप इसी तरह करके बच्चों को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हम अगर पूरा करते हैं तो क्या होगा कि बहुत हमने वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो आप इस तरह से उनको कंटिन्यू करने को। ट्रेस द नंबर, जैसे नर्सरी क्लास में बच्चे होते हैं तो वो शुरू में लिखना सीखते हैं। बहुत बार होता है या तो वो राइटिंग अच्छी नहीं लिख पाते हैं या फिर वो नंबर को पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो ट्रेसिंग है वो बहुत हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए। तो आप इस तरह से बच्चों को ट्रेसिंग करने को दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 to 5 दिया है, ये जस्ट एक आइडिया होता है और कुछ नहीं है। आप 1 to 5 की जगह 5 to 10 दे सकते हैं, 10 to 20 दे सकते हैं। वैसे मोस्टली क्या होता है कि 1 to 9 यहाँ तक के जो नंबर्स होते हैं ना, बच्चों को वही लिखना सीखना होता है, और उसके बाद वो आगे की काउंटिंग खूब अच्छे से लिख लेते हैं। क्योंकि अगर उन्हें नंबर्स लिखने आ गए तो 1 to 10 जो हमें नंबर यूज़ करने पड़ते हैं वही हमें आगे सभी काउंटिंग में यूज़ करने होते हैं। तो जो ट्रेसिंग है, अगर हम इन नंबर्स को उन्हें समझना सिखा देते हैं देन वो आगे कर लेते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि आप 1 to 10 जो नंबर्स हैं उनकी ही ट्रेसिंग करवा दीजिए, वो अच्छे से कंप्लीट कर लें, समझ लें, तो आगे उन्हें दिक्कत नहीं होगी। हमने यहाँ पे 1 to 5 के लिए किया है तो हम उसको ट्रेस करवा देते हैं ऐसे डॉट डॉट दे के। इसकी एक अलग से बुक भी आती है, अगर आप उस पर ट्रेस करवा सकते हैं या फिर आप खुद अपनी तरफ से दे सकते हैं तो वो दीजिए। लेकिन ट्रेसिंग जो होती है बच्चों को हेल्पफुल होती है। जैसे कि 10 के बाद जो काउंटिंग है 1, 1, 11, 1 to 12, 1, 3, 13, ये भी दे सकते हैं। इसके ज़रिए क्या होता है कि बच्चे नंबर्स को पहचानते हैं, उनकी ट्रेसिंग करते हैं, उन्हें लिखना समझते हैं। लेकिन तो जो ट्रेसिंग है वो बच्चों के राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। तो ट्रेसिंग छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, वो चाहे एलकेजी का हो, नर्सरी का हो। शुरू में हैंड राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो ट्रेसिंग जो है हैंड राइटिंग में हेल्पफुल होती है। तो आप ट्रेसिंग के लिए बच्चों को दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, और ट्रेसिंग के ज़रिए जैसे बच्चों का लिखा होता है तो बच्चे फिर ट्रेस करते हैं तो उसको बोल बोल के उसको कंप्लीट भी कर देते हैं। और लिखा हुआ होता है तो उन्हें ट्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और वो ईज़िली उनको लगता है कि सब लिखा हुआ है, तो धीरे धीरे करके ट्रेस करके वो उसको
कंप्लीट भी कर देते हैं। इसके ज़रिए आप उनकी काउंटिंग भी अच्छे से लर्न करवा सकते हैं। देन ये 5 तक कंप्लीट ओके। तो जो ट्रेसिंग है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है काउंट एंड कलर द करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं, इनमें जो नंबर्स हैं उनको काउंट करके और यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको कलर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है यहाँ पे, तो हम इसको 5 नंबर को कलर कर देंगे। ठीक, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय उनके डेली रिविजन्स के लिए इसी तरह की वर्कशीट स्कूल में भी दी जाती है और बच्चों को इस तरह की वर्कशीट थोड़ी इजी लगती है और उनकी स्टडी के लिए हेल्पफुल भी होती है, इसलिए हमने इसी तरह की वर्कशीट तैयार की है। और इससे एक है कि उसका रिवीजन होता रहता है उनका, और उन्हें काउंटिंग भी ध्यान में रहती है क्योंकि वो नंबर्स को बार बार काउंट करते हैं, और कलरिंग उन्हें पसंद आती है, इसलिए वो इस तरह की जो वर्कशीट है वो ईजीली सॉल्व करते हैं मन से। तो 1 2 कलर हो गया, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 4 को। मेरी जो वर्कशीट्स होती हैं ना वो बच्चों के डेली रिविजन्स के बेस पे ही होती हैं, कि बच्चों को अगर हम डेली रिवीजन कराना चाहें, क्योंकि वो कंप्लीट तो उनको स्टडी में हो ही जाता है कि हाँ, लेकिन जो एक रिवीजन है जिसके ज़रिए बच्चे उसको हमेशा लर्न रख सकें, वो बहुत हेल्पफुल होता है वर्कशीट के ज़रिए, है ना। तो हम उसको कंप्लीट कराते हैं। तो ये जो मेरी वर्कशीट्स हैं वो बस रिविजन्स के लिए और लर्निंग के लिए हेल्पफुल होती हैं। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये लर्निंग वीडियोस तो होते नहीं हैं, ये ओनली रिविजन्स के लिए वर्कशीट्स तैयार होती हैं, जिसके ज़रिए बच्चे जो हैं अपनी लर्निंग को अच्छा बनाए रखें और उन्हें भूलते नहीं है रिविजन्स होने से। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द नंबर 6 एंड कलर इट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, इनमें से क्या करना है कि हमें 6 नंबर को कलर करना है। ठीक है, बाकी नंबर्स को स्केप करेंगे और जो 6 नंबर है उसको कलर करेंगे। देन ये 7 है, हम इसको छोड़ देंगे, 6 को कलर कर देते हैं। ठीक है, फिर ये 2 है, 4 है, 0 है, 9 है, 1 है, 5 है, ये फिर से 6 है, तो हम 6 को कलर कर देंगे। 3 4 8, ये 6 है, हम इस 6 को भी कलर कर देंगे। ठीक है, सिर्फ 6 नंबर ही हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। ऐसे ही आप और भी नंबर्स ले सकते हो, जैसे कि 7 को कलरिंग को दे सकते हो, 8 को, 9 को, जिसको भी आप दो। इससे क्या होता है कि बच्चे का फोकस एक नंबर पे जाता है और वो उस नंबर को पहचानते हैं। ये मोस्टली नर्सरी क्लास के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे होते हैं कि एलकेजी में भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा नंबर है कौन सा नहीं है। तो रिविजन्स तो अच्छा होता ही है फिर, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग है पढ़ाई की, तो जितना अच्छा उनका रिवीजन होगा उतनी अच्छी उनकी लर्निंग भी होगी। इसलिए ये नहीं कि हाँ ये नर्सरी की वर्कशीट है या फिर एलकेजी की वर्कशीट है, ऐसा कुछ नहीं है। नर्सरी की जो वर्कशीट है वो एलकेजी के बच्चों को भी अगर रिवीजन करने को दिया जाता है तो उनका जो लर्निंग है, स्किल है, वो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। और अगर एलकेजी की वर्कशीट जो है वो यूकेजी क्लास के बच्चों को भी साथ में करवाई जाती है, तो उनका जो पहले क्लास का होता है सब कुछ वो अच्छे से रिवाइज है। इसलिए मेरे ख्याल से तो ऐसा कराना चाहिए कि नर्सरी क्लास की जो वर्कशीट्स होती हैं वो एलकेजी क्लास में बच्चों को देनी चाहिए करने को, और यूकेजी क्लास के बच्चों को ये नहीं कि हाँ ये एलकेजी का है तो नहीं कराएं, लेकिन यूकेजी क्लास के बच्चों को एलकेजी का भी रिवीजन कभी कभी करना चाहिए। और मोस्टली तो उनके आगे कवर हो जाता है, लेकिन बहुत बार होता है कि जब हम क्लास में आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे की कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वो साथ ही साथ रिविजन्स कराते रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द नंबर। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 2, तो हमें क्या करना है 2 से इसको कनेक्ट करना है, तो हम 2 के पास लेके जाएंगे इसको, ये रहा। ठीक है, 1 2 3 4, इसको हम क्या करेंगे 4 से कनेक्ट करेंगे। ये 1 है तो हम इसको 1 से कनेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कहाँ है, ये रहा, तो हम इसको 7 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 6 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि नेम लिखा हुआ है, नंबर नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, SEVEN 7, SIX 6, ONE 1, FOUR 4, TWO 2, तो हमें इससे मैच करना है। ठीक है, ये 7 है तो ये 7 है, हम इसको इससे मैच कर देंगे। ये क्या है 1 है, 1 को 1 से, 4 को 4 से। ठीक है, 2 की स्पेलिंग TWO और 6 की स्पेलिंग SIX 6। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है।
और ये एक अच्छी रिवीजन सीट है, बच्चों का अच्छा रिवीजन हो जाता है। डेली टू डेली हम रिवीजन सीट्स लेके आते ही हैं। और ये भी बात है कि डेली ही एक ही क्लास के लिए रिवीजन सीट्स लाना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एलकेजी या नर्सरी क्लास की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो और वहाँ पे आपको एलकेजी नर्सरी क्लास के लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आपको जिस तरह की वर्कशीट चाहिए आप उसका रिवीजन वहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है।